अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जियोग्राफ़ी ऑप्शनल का गेस्ट पेपर। और ये जो गेस्ट पेपर है ये सॉल्व है। यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट सॉल्व गेस्ट पेपर शो करवाऊँगी, लिहाजा अपनी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना है। सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे समझ लेना है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको शो करवाऊँगी वो सॉल्व होंगे, क्वेश्चंस प्लस आंसर्स। अगर किसी बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो उसके लिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। चैनल के बारे में मेरा नंबर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सारा ही जो आपका गेस्ट पेपर है वो शो करवा देती हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 24 क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन उन 24 क्वेश्चंस में से भी जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल ऐड किया गया है जो कि आपके 2 से 3 क्वेश्चंस को कवर करेगा। तो इसलिए आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एक तो हो गया पाकिस्तान को तभी ख़ित्तों में तकसीम कीजिए, यानी कि तभी ख़ित्ते लिखने हैं। दूसरा आ जाएगा मैदानों की तफसील लिखें या पहाड़ों की तफसील, 2 तरह से। तो मैदानों की तफसील आए या पहाड़ों की तफसील आए तो फर्स्ट जो इन क्वेश्चंस का है वो सेम है, तो उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होगा वो चेंज होगा। तो सबसे पहले तमहीद भी लिखते हैं या तारुफ़, दोनों में से तारुफ़ भी आप लिख सकते हैं या तमहीद, या फिर ये तारुफ़ तमहीद दोनों ही ना लिखें। जस्ट आपने पहले ये पैरा लिखना है जो कि इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आपने उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। तो पाकिस्तान के तभी खित्ते इस तरह से पहले सब हेडिंग और उसके बाद ये सारे ही पॉइंट्स की वजाहत करनी है। और अब इस तरह से जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन है। तो उसके बाद मैदानों की तफसील आ जाती है। तो ये मैदानों की तफसील, उनकी खसूसियात सब पॉइंट्स में, ताकि अच्छा आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है तो फिर उसके हिसाब से ही इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चंस के हिसाब से उसका आंसर अगर होगा तो तभी ये पूरे मार्क्स देगा। तो इस तरह ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें पहले मैदानों का आ गया और अब ये पहाड़ों का। तो अब इस पे भी इसी तरह से ये देखें, सारे ही आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं वो सारे ही आपको सॉल्व मिलेंगे। अब ये जो है ऑलरेडी वैसे मैं आपके साथ इसका गेस्ट पेपर शेयर कर चुकी हूँ, तो अब मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ? अब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनकी डिमांड थी कि आप सॉल्व गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दें। तो सॉल्व गेस्ट पेपर अब फाइनली अवेलेबल हो चुका है। इससे पहले अवेलेबल नहीं था, तो अब ये अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को सॉल्व पीडीएफ चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। चैनल के पास मेरा नंबर अवेलेबल है। और साथ ही साथ एक बात जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो सॉल्व गेस्ट पेपर होता है उसके चार्जेस होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये 132 पेजेस का सॉल्व गेस्ट पेपर तैयार किया गया है। तो इसके लिए कितनी एफ़र्ट की गई होगी, कितना टाइम दिया गया होगा, तभी ये क्रिएट हुआ है। तो इसलिए जो होगा सॉल्व गेस्ट पेपर जितने भी होते हैं उनके चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर किसी को ये सॉल्व गेस्ट पेपर चाहिए तो उसके चार्जेस होंगे। चार्जेस बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होगी, एक छोटी सी अमाउंट होगी जो आपको पे करने होंगे। अगर किसी बच्चे को सॉल्व गेस्ट पेपर चाहिए तो वो इसे पे करेगा, दैन ही उन्हें सॉल्व गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अनसॉल्व गेस्ट पेपर तो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सॉल्व गेस्ट पेपर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 इस तरह से ऑनवर्ड सारे ही क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 24 क्वेश्चंस हैं इस गेस्ट पेपर में। और इंशाल्लाह अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। अच्छी तैयारी के लिए ही ये सॉल्व गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए आपने इनसे अच्छी तरह से देख लेना, मटीरियल भी अथेंटिक है, सब कुछ आपके मर्ज़ी के मुताबिक होगा। और अगर कहीं से आपको समझ नहीं आए तो उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको वो
क्लियर कर दूँगी, समझा दूँगी। वैसे भी यहाँ भी अभी तक जितने भी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनका रिप्लाई लाज़मी करती हूँ। और इसके अलावा जिन्होंने वैसे व्हाट्सएप पे आके मुझसे नोट्स बाय किए हैं अभी तक, उनका भी इंशाल्लाह हर क्वेश्चंस का आंसर मैं दूँगी। और इंशाल्लाह आप सबके नंबर अच्छे ही आएंगे। जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको कामयाब करें, ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब ये सारा ही सोल का पेपर है और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अब ये 4 क्वेश्चंस आपको शो करवा दिए हैं। इसी तरह बाकी सारे भी क्वेश्चन हैं, सबका मटेरियल इसी तरह से ऐड किया गया है जैसे यहाँ पे है, और आपने इन्हें प्रिपेयर करना है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कुदरती नबातात पर नोट, और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया पाकिस्तान में कुदरती नबातात और इसकी अफादियत पूछा जाए या अहमियत पूछा जाए तो ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे ही क्वेश्चंस आपने करने होंगे। ये जितने भी आप, मैंने जैसे कि बताया कि 24 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने प्रिपेयर करने हैं। तो अच्छी तरह से इन्हें प्रिपेयर कीजिएगा। कहीं से कुछ समझ नहीं आया या कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर ये टेस्ट पेपर PDF फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के बाद मेरा नंबर अवेलेबल है। और अब यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चंस आपको शो करवा दिए हैं। और मज़ीद हाँ, अगर किसी को ये टेस्ट पेपर PDF फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए वो मुझे कांटेक्ट कर ले। और अब